हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जर्नी। और आज हम पता करेंगे व्हाट इज़ पीबीआर टेक्सचर्स। तो पीबीआर टेक्सचर्स क्या होता है। इससे पिछली वीडियो मेरी पीबीआर मटेरियल्स के बारे में मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है स्टिल के पीबीआर मटेरियल क्या होता है, तो मेरे ख्याल से पीबीआर टेक्सचर्स भी आपको समझ नहीं आएगा। तो इस बेटर कि आप पहले पिछली वीडियो जाके देखो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल से भी जाके आप देख सकते हो। सो पहले आप पिछली वीडियो देखो, अगर नहीं देखी फिर इस पर आना, ताकि आपको बेहतर समझ आए। पिछली वीडियो में मैंने आपको पीबीआर मटेरियल्स के बारे में बता दिया था कि ये सब जो रियल लाइट की फिज़िक्स होती है उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश की है डेवलपर्स ने। हाँ। लेकिन ये इनको अगर हमें काम करना तो कैसे करते हैं, मतलब अब तक जो जहाँ तक मैंने आप लोगों को सिखाया है मेरे चैनल पे, जहाँ तक वीडियोस हैं, अगर कोई बंदा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, उसने मेरी चैनल की बाकी वीडियोस नहीं देखी, तो भी मोस्ट वेलकम। आपको इसमें अच्छा पीबीआर टेक्सचर्स क्या होते हैं और बनाते कैसे, दोनों जानेंगे हम इस वीडियो में। पहले मैं इधर से शेडिंग टैब खोल लेता हूँ, और इसके लिए मेरे ख्याल से मैं एक स्फेयर लूँगा, वो मेरे को ज़्यादा इजीली मैं उस पर समझा पाऊँगा। यहाँ पे इसका एक नया मटेरियल बना लेते हैं। आपको नॉर्मल बेस कलर चेंज करना आता है। यहाँ पे कोई भी तस्वीर अटैच कर दोगे, लिटरली कोई भी तस्वीर, तो वो इस पर दिखने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये अटैच करता हूँ, ये मैंने रैंडमली उठाई है, तो आप देख सकते हो अब ये तस्वीर इसके ऊपर दिख रही है। तो ये एक्चुअली कोई टेक्सचर नहीं है, एक मैंने ऐसे ही तस्वीर उठा लिया। अब इस पर प्रॉपर एक टेक्सचर डालते हैं। लेट मी, मेरे पास कुछ टेक्सचर्स पड़े हैं जो कि पीबीआर हैं, तो उन पे मैं आपको समझा भी पाऊँगा। वेयर इज़ इट, पीबीआर, ये रहा। हम किसका टेक्सचर लें जो थोड़ा कूल भी लगे। मॉस नहीं, आई थिंक बेस्ट एग्जांपल होगी मेटल की। ओके, आई थिंक ये कूल लगेगा। हम इन टेक्सचर्स के बारे में जानेंगे कि इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। शायद आप लोगों ने ऑलरेडी ये आपके पास हो, पर पता ना हो कि काम कैसे करते हैं। अगर मैं इस बेस कलर को उठा के अपने ब्लेंडर में ला के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, तो अब ये सिंपली, जैसा कि इसका नाम बताता है, ये बेस कलर में कनेक्ट होना चाहिए। और इसका टोटल काम यही है कि ये हमारी तस्वीर में से जो भी कलर्स होते हैं वो हमारे मॉडल पे शो करता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना पैटर्न एक पूरा, ये इस वक्त बहुत बड़े साइज़ में, मुझे इसको छोटा करना है। मैं सिंपली यहाँ पे ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये प्रॉपर आपको एक ही पैटर्न बार रिपीट होता दिख रहा है, जो कि हमारे इस टेक्सचर में, ये देखो, ये हमारा बेस कलर का टेक्सचर है। अब यहाँ पर अगला लेकर आते हैं, अब लेकर आते हैं मेटालिक। ठीक है, इस मेटालिक को हम कनेक्ट करते हैं इस मेटालिक के साथ। अब मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि इसका होता क्या है। भाई मेटालिक में अगर आप यहाँ ब्लेंडर के अंदर देखो, तो यहाँ पे आप वैल्यू सेट कर सकते हो 0 से लेकर 1 तक, 0.5, 0.6, 0.7, कुछ भी 1 तक। और उसका मतलब क्या होता है, जब होता है 0, उसका मतलब होता है कि पूरा जो हमारी ये जो बॉल है, ये नॉन मेटालिक है, इसमें कुछ भी मेटल नहीं है। और जैसे जैसे मेटल बढ़ाता जाता है, उसका मतलब कि इसमें वो मेटालिक वाली जो फैक्टर है वो बढ़ता जाता है। तो अब ये 100% मेटल हो चुका है। अगर मैं इसकी रफनेस बढ़ाऊँ तो इसमें वो चमक आने लग जाएगी। अब आप फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी जगह जब हम एक तस्वीर डाल देते हैं, तो क्या होता है, और इसको कैसे पता चलता है कि इसके इस्तेमाल कैसे करना है, इसका काम क्या होता है। बेस कलर तो बहुत सिंपल है, सबको समझ आ जाता है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो ज़ीरो होता है ना, अगर हम ज़ीरो की जगह ब्लैक कलर लगा दें तो वो सेम काम करता है। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए एक नोट लेकर आता हूँ, इसका नाम RGB, अगर मैं ब्लैक कलर इधर कनेक्ट करूँ, तो ये एज अ ज़ीरो वैल्यू का काम करेगा। जैसे मेटालिक की वैल्यू इस वक्त ज़ीरो है, जैसे जैसे इसको मैं वाइट की तरफ लेके जाता रहूँगा, ये मेटल को बढ़ाता जाएगा। आप देख सकते हो काला होता जा रहा है। अब ये फुल मेटालिक है। इसको अगर फ़िलहाल मैं इसको हटाऊँ और फिर हम देखें, तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। रफनेस भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी, मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ ब्लैक की तरफ, तो हमारा मेटालिक ख़त्म हो गया। और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ वाइट की तरफ, तो ये मेटालिक होता जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैक जो है ना, वो ज़ीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ब्लैक कर देने का मतलब है कि हमने मेटल की वैल्यू ज़ीरो कर दी है। अगर हम इसको यहाँ दरमियान में ग्रे पे लाके छोड़ दें, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेटल की हो जानी चाहिए 0.5। और जब ये वाइट हो जाता है, तो इसका मतलब मेटालिक की जो वैल्यू है ना, वो 1 सेट हो जाएगी। अगर मैं वाइट करके इसको सेट करता हूँ, तो मेटल की वैल्यू इस वक्त हो रही है 1। अगर मैं इसको ग्रे कर देता हूँ, इसका मतलब मेटालिक की वैल्यू हो रही है 0.5, और ये होगी 0.7, 0.8, 0.9 एंड सो ऑन। ठीक है।
सो अगर इस तस्वीर में मैं देखूँ, ये मेटालिक की तस्वीर है, तो ये कलर ब्लैक है और ये कलर है वाइट। मैं ये तस्वीर आपसे अटैच कर रहा हूँ, सॉरी। इसका मतलब ये बनता है कि ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया होगा मेटालिक, और ये वाला जो एरिया होगा ना, ये होगा नॉन मेटालिक। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस वक्त हम मेटालिक को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इस पे मेटल के साथ। तो फिलहाल अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड एंगल पे जाऊँ तो आप शायद यहाँ पर ये गौर कर पाओ, ये थोड़ी सी चमक रही है जगह। अगर मैं थोड़ा एंगल चेंज करूँ तो आपको महसूस होएगी कि ये जगह चमक रही है। अगर मैं इस वक्त रफनेस बिल्कुल ख़त्म कर दूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर दिखा पाऊँगा कि यहाँ पर प्रॉपर रिफ्लेक्शंस आ रही हैं और यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ ये जगह मेटालिक के तौर पर अब काम कर रही है और ये जगह अब भी नॉन मेटालिक है। ठीक है, तो इन तस्वीरों के ज़रिए, इस सिंपल तस्वीरों के ज़रिए हम बता सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये सिर्फ ब्लेंडर में काम नहीं करते। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पीबीआर मटेरियल्स इस वक्त हर दूसरा सॉफ्टवेयर, तकरीबन हर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। मे भी कोई एक अद्दा हो जो अब भी अपने मटेरियल के काम कर रहा हो। हर सॉफ्टवेयर इस वक्त पीबीआर मटेरियल्स पे काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक जगह दिखेगी जहाँ पे आप बेस कलर, मेटालिक, रफनेस, स्पेकुलर और ये नॉर्मल वगैरह आप अटैच कर पाओगे। और वो काम भी सेम तरीके से करते हैं। हर जगह पर ब्लैक का मतलब होता है 0 और वाइट का मतलब होता है 1। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब जो है ना, लेकर आते हैं अपना रफनेस। यहाँ पे होनी चाहिए, ये है रफनेस। सो अगर मैं रफनेस वाली तस्वीर यहाँ से ओपन करूँ तो देखो ये ना काफ़ी ग्रे कलर है, काफ़ी डार्क ग्रे है। डार्क ग्रे का मतलब क्या होएगा कि रफनेस की वैल्यू होनी चाहिए तकरीबन 0.6, 0.7। ठीक है, और जहाँ जहाँ से ब्लैक है, सॉरी, अगर ये डार्क ग्रे है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.3। बिकॉज मैं इधर दोबारा वो लेकर आता हूँ RGB, उससे मैं बेहतर आपको बता पाऊँगा। देख सकते हो कि जैसे जैसे नीचे जाता है यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, चाहे वो रफनेस हो, मेटालिक हो, स्पेकुलर, कुछ भी हो, ब्लैक का मतलब हमेशा ज़ीरो ही होएगा। तो तकरीबन ये कलर यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर तकरीबन 0.6, ओ सॉरी, ब्लैक का मतलब ज़ीरो होता है, तो 0.4, 0.3 होगा तकरीबन। और जो हिस्सा बिल्कुल ब्लैक है तो उसका मतलब होगा ज़ीरो। तो यहाँ यहाँ वैल्यू होगी 0.3 और यहाँ पर होगी ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ पर ज़ीरो होगी वहाँ से मेटल फुल शाइन करेगा, और जहाँ जहाँ 0.3 होगी वहाँ से थोड़ा डल दिखना चाहिए उसको। अभी तो इसको डिलीट करते हैं, डायरेक्ट रेफरेंस को लगाते हैं। और एक मिस्टेक जो मैंने की है, जानबूझ के तो नहीं की, असल में मेटालिक और रफनेस दोनों एक नॉन आरजीबी पिक्चर्स हैं। आरजीबी का मतलब होता है जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स आए, और आप देख सकते हो इसमें ना रेड है, ना ग्रीन है, ना ब्लू है, ना ही कोई दूसरा कलर है, जस्ट ब्लैक एंड वाइट है और ग्रे है। ठीक है, इसे ग्रे स्केल कहते हैं वैसे तो मैं इधर कलर स्पेस में sRGB कलर कर देता हूँ, नॉन कलर, जिससे ब्लेंडर को ये पता लगेगा कि ये एक नॉन कलर तस्वीर है और ये इंपॉर्टेंट है, वरना ब्लेंडर इसके अंदर से अपना RGB ढूंढता रहता है। तो इधर भी RGB जगह करेंगे नॉन कलर। जो तस्वीर है उसमें हमारे प्रॉपर जो है ना RGB हम रहने देंगे, चाहे वो एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर क्यों ना हो बेस कलर वाली, लेकिन हम उसको sRGB रहने देंगे और बाकियों को कर देंगे नॉन कलर एंड नॉन कलर। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो जगह है ये थोड़ी शाइन हो रही है और बाकी जगह शाइनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस जगह पर मेटालिक है, इस जगह पे मेटालिक नहीं है, और वो हम तस्वीर के ज़रिए इसको बता रहे हैं कहाँ पे मेटालिक आपको टेक्सचर करना है, कहाँ पर नहीं करना। ओके, एक लास्ट टेक्सचर जो हम अप्लाई करते हैं वो है नॉर्मल। नॉर्मल के ऊपर पूरी एक अलग वीडियो बन सकती है, पर मैं इस वीडियो में इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। नॉर्मल करता क्या है, इस वक्त आप मॉडल पे देख सकते हो, मॉडल कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना हमने प्रॉपर ये जो ना मॉडलिंग करके ये नहीं बनाया, ये सिर्फ टेक्सचर के ज़रिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े बाहर आएँ, थोड़े थोड़े ऐसे फील हो कि ये मॉडल से बाहर एक्सट्रूड हुए हुए हैं। तो और मैं जो है ना वो मॉडलिंग करने लग जाऊँ तो आपको पता है कि इतने ज़्यादा जो है ना मॉडल करने पड़ेंगे हमें, जो टाइम भी लेगा और हमारे मॉडल के जो ये वर्टिसेस होते हैं ये भी बहुत बढ़ा देगा। सो हम वो काम कर सकते हैं नॉर्मल के ज़रिए। नॉर्मल हमारे मैश में, हमारे मॉडल में ये वर्टेक्स वगैरह कुछ नहीं बढ़ाता, लेकिन हमें ऐसी इल्यूजन पैदा करता है। इल्यूजन का मतलब है कि जो डिटेल वहाँ पर होती नहीं है पर हमें महसूस हो रही होती है कि वहाँ पर है। मैं यहाँ पर नॉर्मल को कनेक्ट करने के लिए ब्लेंडर के अंदर ख़ास तौर पर एक एक्स्ट्रा नोड कनेक्ट करना पड़ता है जिसका नाम होता है नॉर्मल मैप। ठीक है, उप्स, गलत हो गया, ऐड सर्च नॉर्मल मैप, ये वाला।
और पहले ये कलर इस कलर में जाता है, और अगेन जो हम नॉर्मल को भी ना ब्लेंडर के अंदर स्पेसिफिकली एस आर जी बी से नॉन कलर करते हैं, फिर ये परफेक्ट काम करता है। एस आर जी बी थोड़ा सा मसले करता है, तो नॉर्मल को अब नॉर्मल में कनेक्ट कर देते हैं। सो अब आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाओ तो आपको हल्की सी इल्यूजन हो रही होगी कि ये जो जगह है, ये जगह ये थोड़ी सी उठी हुई है। जो है ना नॉर्मल, उसमें ये ब्लू एंड जो है ना पर्पल कलर्स होते हैं, और आप वैसे तो इस तस्वीर में भी यूँ महसूस कर सकते हो कि ये जगह यहाँ से यूँ उठी हुई फील हो रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बेस कलर हटा दूँ तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर फील हो। ये देखो, अब आप नॉर्मल को प्रॉपर फील कर पा रहे होगे कि नॉर्मल इस वक्त काम किस तरह कर रहा है। ब्लैक कलर पर नॉर्मल अपनी जो है ना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि ये जो टेक्सचर है ये मोस्टली ब्लैक है, इसकी वजह से आपको इस तरह से ज़्यादा फील नहीं हो रहा। लेकिन जब ये वाइट होता है तो आपको ज़्यादा महसूस हो पाता है कि प्रॉपर यहाँ से अब एक ऐसी फील दे रहा है कि यहाँ से उठा हुआ है। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल डिस्कनेक्ट कर दूँ, सो आप देखोगे कि अब वो जो है ना, ये जो है ना मेटालिक वाली फील आ रही है, लेकिन वो जो हल्की सी उठने वाली फीलिंग थी, इल्यूजन थी, वो नहीं आ रही। तो ये जो है ना, अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो मॉडल वैसे का वैसे ही है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मॉडल जो है ना थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये एक तरह की इल्यूजन पैदा करता है। ये जो डिटेल है एक्चुअली वहाँ होती नहीं है, पर हमें उसके बावजूद ऐसा महसूस होता है। अब मैंने आपको बताया इसकी एक अलग वीडियो बन सकती है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये लॉजिकली किस तरह काम कर रहा है और इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं पीवीआर टेक्सचर। इसके अलावा कुछ और भी इस आपको अक्सर जगह पर मिलते हैं। एक होता है एम्बियंस अकल्सन। एम्बियंस अकल्सन एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर भी कॉर्नर्स बन रहे होते हैं, जैसे ये कॉर्नर है इसका, इस टेक्सचर का एटलीस्ट। हमारे मॉडल में कोई कॉर्नर नहीं क्योंकि हमारा मॉडल है ही गोल, लेकिन इस टेक्सचर के हिसाब से इसका यहाँ पर एक कॉर्नर बनता है। तो यहाँ पर हल्की सी डार्कनेस आनी चाहिए, मतलब आप कभी भी अपने घर के कोनों में देखो, वैसे आपको नॉर्मल आंख से वो चीज़ महसूस नहीं होती। आप नॉर्मली अगर इधर उधर चीज़ों को देखो तो आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन हर चीज़ जो जहाँ पर कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर लाइट थोड़ी सी मुश्किल से पहुँचती है, तो वहाँ पे हल्की सी डार्कनेस होती है। तो अगर आप वो इधर रेप्लिकेट करना चाहो, मतलब वो यहाँ पर लाना चाहो, तो आप एम्बियंस आकर्षण के मैप को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको सिंपल एक दफ़ा बेस फिल्म में अटैच करके देखना चाहता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ जहाँ जहाँ उसको कॉर्नर्स महसूस हो रहे हैं वहाँ वहाँ ब्लैक कलर उसने ऐड कर दिया। ठीक है, बिना इसके और इसके साथ। अच्छा, ये जो ये जगह है ना, बिल्कुल ये वाले कॉर्नर्स, ये इसके और इसके बिल्कुल दरमियान में एक जगह है जो कि एक डीप जगह है। तो डीप जगह हो, कॉर्नर्स हो, वहाँ पर ये चीज़ जो है ना लाइट ज़रा मुश्किल से पहुँचती है, तो इसलिए वहाँ पे ना तो डार्कनेस पैदा होती है। तो वो डार्कनेस जो होती है ना, वो काला कलर, वो एम्बियंस कलशन में होता है, और ये जो है ना थोड़ी रियलिज्म बढ़ा देती है हमारे मॉडल की। और ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है, मतलब ब्लेंडर में रियल टाइम एम्बियंस कल्चर होती है। यहाँ पर अगर आप इसके जाओ तो यहाँ पे देखो ये एम्बियंस कल्चर है, और इसका काम यही है कि वो कॉर्नर्स में जो है ना डार्कनेस लाएगी, लेकिन ये जो है ना प्रॉपर मॉडल्स पे काम करती है। फॉर एग्जांपल मॉडल पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसके नीचे मैं एक प्लेन रख दूँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हल्की सी डार्कनेस फील हो रही है। तो इस मॉडल के ऊपर डार्कनेस पड़ रही है, लेकिन ये जो टेक्सचर के अंदर कॉर्नर्स है ना, वो इधर ये वाला जो एम्बियंस कल्चर है ना, वो इसके ये इर्द गिर्द डार्कनेस या काला कलर नहीं लेकर आता। दो मॉडल्स के बीच में जब कोई कॉर्नर्स बन रहे हो, से जो ये चीज़ है ना, ये चीज़, ये मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मॉडल के अंदर ये किस तरह से काम करती है। आप देख रहे हो उधर अब एक काला कलर आ रहा है, वो जो ब्लैक लाइन है ना वो एम्बियंस कल्चर है, वहाँ पर रोशनी मुश्किल से पहुँच रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस पैदा हो रही है। तो ये होती है एम्बियंस अकल्शन। बाकी पीबीआर के बारे में आपको दोबारा पहली जो पीबीआर मटेरियल है उसके बारे में पता चलेगा कि ये एक्चुअल में डेवलपर्स ने 3D के जो प्रोग्राम्स बनाते हैं और 3D आर्टिस्ट, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा मटेरियल बनाने की कोशिश की जो हमारी रियल लाइफ की चीज़ों को रेप्लिकेट कर पाए। जैसे हमारे रियल लाइफ में चीज़ों के मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, मेटल होता है, वुड होती है, तो उसकी जो होती है ना वैल्यूज़, उस पे लाइट किस तरह से असरअंदाज होती है, वो चीज़ आप इधर बना सको, उसके लिए पीबीआर मटेरियल्स ईजाद किया गया। और
इसमें मतलब हम डेफिनेटली रियल लाइफ में तो वो नेचुरली होता है सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। हम इन कलर्स के ज़रिए सब कुछ डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ किस तरह काम करेगी। अच्छा, एक लास्ट चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, वो है हाइट। हाइट को एक्चुअली वैसे तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पर मतलब किया जाता नहीं है पर किया जा सकता है। तो हाइट नॉर्मली यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, हाइट एक अलग जगह इस्तेमाल होती है। अगर मैं उप्स सॉरी, ओके। सो हाइट को एक्चुअली यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है पर नॉर्मली किया जाता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको इस्तेमाल करना हो तो किस तरह किया जाए। हाइट, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि ये मॉडल की हाइट की डेफिनेशन अपने अंदर स्टोर रखती है। उसका मतलब क्या है, जो डिटेल्स नॉर्मल मैप आपको दे रहा है वो डिटेल अगर आपको मॉडल पे चाहिए हो, आप जो नॉर्मल मैप है वो तो टेक्सचर्स के अंदर डाल देता है, लेकिन मुझे एक्चुअल मॉडल में इस तरह का पैटर्न चाहिए। इस तरह का मैं चाहता हूँ मॉडल के ऊपर ये चीज़ नज़र आए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये करूँगा, इसके ऊपर एक मॉडिफायर लगा दूंगा, मल्टी रेजोल्यूशन। उसके बाद इस पर एक मॉडिफायर लगाएंगे डिस्प्लेस। फिलहाल इन मॉडिफायर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप फॉलो बेशक मत करो, पर मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि जो हाइट मैप है ये किस लिए होता है और ये किस तरह काम करता है। यहाँ लोकल की जगह कर देता हूँ यूवी। ओके, यहाँ पर जाकर मैं दोबारा ये तस्वीर जो हाइट वाली है वो लेकर आऊँगा। सी हाउ कूल इट इज़। अच्छा, स्ट्रेंथ को करते 0.1। और अब मैं जो ये मल्टी रेजोल्यूशन है इसको सब डिवाइड पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो वो जो डिटेल्स हमारे पहले टेक्सचर्स पे थी अब वो हमारे एक्चुअल मॉडल पर आ गई है। इसलिए होता है हाइट मैप, और ये इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िलहाल मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मकसद पीबीआर मटेरियल्स को एक्सप्लेन करना है, पीबीआर टेक्सचर्स को। तो ये थोड़ा ब्लेंडर का स्टफ़ है, ये हम नेक्स्ट कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, अगर आप लोगों को जानने की क्यूरोसिटी हुई कि ये जो है ना, आपको ये तो दिख गया कि ये काम क्या तरीका है इसको अप्लाई करने का, लेकिन इसका लॉजिक डेफिनेटली मैंने नहीं बताया। सो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो नीचे कमेंट कर दे, तो हम फिर इस पर वीडियो बना देंगे। अब इसको ज़रा मटेरियल में जाके देखते हैं किस तरह दिखता है हमारा। अच्छा, अभी भी ना ये जो डिटेल है ये सही नहीं है, मैं इसको एक और दफ़ा सब डिवाइड करता हूँ, फुल हाई क्वालिटी की डिटेल आ जाएगी। सी, एक चीज़ मुझे मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, मैं अब इस पे एम्बियंस अकल्चन जो है ना ऑन ऑफ करके देखना चाहता हूँ कि किस तरह की फील वाइब आती है। तो कुछ हद तक वो डार्कनेस आ रही है। अगर मुझे डार्कनेस बढ़ानी है तो मैं इस फैक्टर को ज़्यादा कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो वो जो डार्क एरियाज़ हैं वो बढ़ गए, उनका जो ब्लैक कलर है वो बढ़ गया। ठीक है, और अगर साथ में ये एम्बियंस कलर भी कनेक्ट कर दूँ तो किस क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सी, ये इसका ओरिजिनल मटेरियल बेस कलर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये दिखता है। सो वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको पीबीआर टेक्सचर आप इस पर और भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो है ना इसमें मेटालिक था, अगर ये एक लकड़ी का टेक्सचर होता, लकड़ी में कोई मेटालिक नहीं होता। हम यहाँ पे जल्दी से एक लकड़ी का टेक्सचर भी कनेक्ट करके देखते हैं। फिलहाल मैं इसके ये वाले जो है ना मॉडिफायर्स ऑफ कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि वापसी हमारी गोल बॉल बन जाएगी। एक दफ़ा मैं इस पर एक लकड़ी का टेक्सचर भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, जस्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास होगा वुड 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 वुड, पेंटेड वुड। ये सही नहीं है, ये भी चिकनी नहीं है, ये भी नहीं। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये वुड फ्लोर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेस कलर हो गया। जैसे ही बेस कलर कनेक्ट हुआ है, अब भी देखो जो बाकी मैंने टेक्सचर्स लगाए हुए ना वो अब भी पुराने वाले हैं, तो कलर चेंज हो गया। लेकिन आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल की वजह से ना अब भी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से यूँ उठा हुआ है। सो मैं एक एक करके सारे टेक्सचर्स चेंज करता हूँ और आप साथ साथ देखते जाना कि किस तरह हमारे मटेरियल की लुक चेंज होती जाती है। अच्छा, अब ब्लेंड इस वुड के अंदर कोई मेटालिक नहीं है क्योंकि वुड में कोई मेटल नाम की चीज़ नहीं होती, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं सिंपल। और ये रफनेस वाले को चेंज करके ये वाला रफनेस कर सकते हैं, और एंड पे नॉर्मल। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर ना इसमें एक डिस्प्लेसमेंट नाम का टेक्सचर है, ये और हाइट
ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, जो हाइट वाला है और जो डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। तो आप, मैं इधर अगर डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर लगा दूंगा, जो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। फिलहाल हम नॉर्मल चेंज करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि RGB को आपको करना होता है नॉन कलर, नॉर्मल को भी और रफनेस को भी। तो ये अब कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर ना डिटेल्स वो जो है वो लाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली इधर जाके इस तस्वीर की जगह लगा देता हूँ अपनी वो दूसरी तस्वीर, ये डिस्प्लेसमेंट वाली। और अब इनको ऑन करता हूँ, इसको पहले ऑन करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जो है ना कोई पावरफुल कंप्यूटर नहीं है तो मल्टी रेजोल्यूशन की वैल्यू आप लोग 6 मत करना। हो सकता है 3 के बाद ही आपका ब्लेंडर क्रैश हो जाए। तो ये जितना पावरफुल कंप्यूटर होगा उतनी ज़्यादा आप ये सब डिवाइड लेवल बढ़ा पाओगे। अब इसको ऑन करते हैं। ओह शिट। अच्छा, इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यू को 0.02 कर देंगे। सब आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल हो गया, मज़ीद कम कर लेते हैं। ओके, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। अब ये जो डिटेल है मॉडल के ऊपर है, और अगर मैं इस पे जाऊँ तो हमारे टेक्सचर्स भी दिखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। PVR टेक्सचर्स आई ट्राइड कि मैं एक्सप्लेन, मतलब अपना बेस्ट एक्सप्लेन करूँ। सो अगर आप PVR मटेरियल की वीडियो देखो तो मेरे को ख्याल है कि आपको PVR टेक्सचर्स बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये प्रॉपर एक रियल लाइफ में जिस तरह चीज़ों के मटेरियल्स काम करते हैं उसको ही रेप्लिकेट करने के लिए PVR का कंसेप्ट निकाला गया, PVR मटेरियल बनाया गया, फिर उसके लिए PVR टेक्सचर बनाया गया। हाँ, एक चीज़ जो मैंने कही थी कि मैं आपको PVR टेक्सचर बनाना भी सिखाऊंगा। मैं ज़रा वीडियो देख लूँ, 21 मिनट की हो गई है। ज़रा क्विकली एक PVR टेक्सचर खुद बनाते हैं, जो कि कोई सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको तरीका बताना चाहता हूँ। मैं ये सारे टेक्सचर डिलीट कर रहा हूँ, ये मॉडिफायर डिलीट कर रहा हूँ, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इधर अगर आप Shift+A दबाओ, इधर एक हम इमेज टेक्सचर सर्च करते हैं, और इस पर न्यू पे क्लिक कर देते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ बेस कलर। ठीक है, और इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट मोड से मैं टेक्सचर पेंट मोड में जाऊँ, तो ये प्रॉपर ब्लैक कलर है, मैं इस पर कोई भी कलर पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो है ना मैं इधर सिंपली इधर जाता हूँ, यहाँ पे इस प्लस के बटन को दबाता हूँ, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आते हैं मेरे जो स्पेकुलर बनाना है, रफनेस, मेटालिक वगैरह वगैरह। मैं सबसे पहले करता हूँ मेटालिक। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये मुझसे ये पूछेगा, मैं इसको मेटालिक नाम देके ओके कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक नई तस्वीर आ गई जो खुद ही मेटालिक के साथ कनेक्ट हो गई है। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि ये जो मेटालिक है ना, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में काम करेगा, तो मुझे रेड पेंट करने की कोई सेंस नहीं बनती। मैं इसको नॉर्मली वाइट कलर कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ मैं इसको पेंट करूँगा वहाँ वहाँ वाइट कलर आ जाएगा, एज वी कैन सी। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इससे ना मुझे दिखता रहेगा। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मैंने मेटालिक पेंट किया है अभी अभी, वहाँ वहाँ इस तरह का मेटल वो जो है ना शाइनिंग और रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, अब जो है ना एक नई तस्वीर बनाते हैं, वो ना रफनेस वाली पेंट करते हैं। रफनेस के अंदर ब्लैक का मतलब होता है कि जहाँ पर रफनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब जहाँ जहाँ मैं ब्लैक पेंट करूँगा ना वहाँ वहाँ इस तरह की शाइन आएगी। मैं ब्लैक रखता हूँ, स्पेकुलर को मैं थोड़ी सी वैल्यू दे देता हूँ। तो जहाँ ये इस वक्त जो है ना पूरी तस्वीर हमारी रफनेस की अगर मैं यहाँ पे खोलूँ तो पूरी ही ब्लैक है, जिसकी वजह से यहाँ पूरे पे यूँ रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। तो मैं ब्लैक पेंट करने की जगह वाइट पेंट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा ग्रे पेंट करते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं ग्रे पेंट करूँगा वहाँ वहाँ से देखो रिफ्लेक्शन गायब हो रही हैं। तो जब रफनेस की वैल्यू होती है 1, तो वो हमारी रिफ्लेक्शंस को ख़त्म कर देती है, जो स्पेकुलर और मेटालिक की जो रिफ्लेक्शंस होती हैं। जब इसकी वैल्यू होती है ब्लैक, तो तब वो जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो वापसी आ जाती है, देखो। और अगर इसकी वैल्यू होगी बिल्कुल ही वाइट, तो ये बिल्कुल ही रिफ्लेक्शंस को मार देगा। ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। सो इट्स डिपेंड ऑन अस। अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू ग्रे की तरफ करता हूँ तो ये बहुत स्लाइड सी आपको ब्लर सी रिफ्लेक्शन दिखेगी। थोड़ा और करते हैं। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको वो डार्क कलर एक्चुअली में दिख रहा है, वो एक्चुअली में यहाँ वहाँ पे रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लर है। आप यहाँ पे फील कर सकते हो, देखो। ठीक है,
तो अगर मैं इसको मज़ीद डार्क करता हूँ तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी रिफ्लेक्शंस। देखो ठीक है। तो अगर मैं फ़िलहाल इसको वापसी सॉलिड मोड में जाऊँ तो ये मैंने रफनेस का कलर पेंट किया हुआ है, ये मेटालिक का कलर पेंट हुआ हुआ है और ये बेस कलर का पेंट हुआ हुआ है। बेस कलर काम इस तरह कर रहा है कि जहाँ जहाँ ब्लैक कलर हुआ है वहाँ ब्लैक कलर शो होता है मॉडल के ऊपर, जहाँ रेड कलर होता है वहाँ रेड शो होता है। लेकिन मेटालिक में जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ पर जो है ना स्पेकुलर की रिफ्लेक्शंस तो आती है, क्योंकि स्पेकुलर की मैंने यहाँ पे टेक्सचर नहीं बनाया पर वैल्यू दी हुई है 0.095, तो स्पेकुलर की वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शंस आएगी। लेकिन मेटालिक जो रिफ्लेक्शन देता है ना वो वही रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। मेटालिक की रिफ्लेक्शन सिर्फ वहाँ आएगी जहाँ जहाँ वाइट कलर पेंट हुआ हुआ है। रफनेस के अंदर वैसे तो पूरा मॉडल वाइट है, जिसका मतलब है कि पूरे मॉडल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये ग्रे कलर है वहाँ वहाँ मतलब है कि बहुत मध्यम सी, बहुत ही रफ सी रिफ्लेक्शंस आएंगी, लेकिन वो बहुत रफ होगी। जहाँ जहाँ ये डार्क ग्रे पेंट हुआ है वहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस होंगी ना वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी। अगर मैं अभी इस पे जाऊँ तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा क्लियर है और यहाँ पर भी कुछ रिफ्लेक्शन है पर वो बहुत मध्यम है, ग्रे है। ठीक है। सो इस तरह आप बना, आई नो ये कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा पर ये भी एक पीबीआर मटेरियल है। पीबीआर मटेरियल बिल्कुल एक रियल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप अपनी कोई इमेजिनरी मटेरियल नहीं क्रिएट कर सकते। कोई ऐसे पावरफुल क्रिस्टल जो रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करते उसका मटेरियल आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो आप पीबीआर मटेरियल के जरिए कर सकते हो। जैसे कि ये जो है इसकी कोई सेंस नहीं बनती, बट स्टिल ये पीबीआर के जो लॉज हैं, जो पीबीआर मटेरियल्स हैं उसको ही फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक पीबीआर मटेरियल ही है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसका मकसद जनरली यही था कि आप रियलिस्टिक मटेरियल्स कंस्ट्रक्ट कर सको, लेकिन आप इससे नॉन रियलिस्टिक मटेरियल भी बना सकते हो। सो दैट्स इट। उम्मीद है आप लोगों को पीबीआर टेक्सचर समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि एक ग्रुप है 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान फेसबुक का, आप उधर क्वेश्चंस करो। उधर मैं ज़्यादा आसानी से आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं लंबे रिप्लाई कर सकता हूँ, कमेंट में लंबा रिप्लाई अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट वाइज समझाऊँ। हाँ मतलब वो जो है ना बिल्कुल एक होता है ना, जानवर की आंखों पे आप पट्टी बांध दो उसको बस ले चलो तो उसको पता नहीं होता पर वो जा रहा होता है। तो मैं नहीं चाहता मैं आपकी आंखों के सामने पट्टी बांधूँ, मैं चाहता हूँ आप देखो कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। वैसे मैं आप लोगों को जानवर से नहीं कंपेयर कर रहा, बस मैं उस कंसेप्ट को कंपेयर कर रहा हूँ कि लोग जो है ना, या ज़्यादातर टीचर्स जो है ना, अगर आप बचपन में मैथ पढ़ते होगे तो आपको पता भी नहीं होगा आपने अलजेब्रा क्यों पढ़ी थी। तो मैं नहीं चाह रहा कि आपको पता ही ना हो कि आपने क्यों कर रहे हो ये। तो इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीज़ को थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं जितना ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ बांट सकूँ बांटूँ, क्योंकि इसके रिटर्न फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इवन मेरा सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा है, जो कि बहुत हर्टफुल चीज़ है। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करो यार, थोड़ा अप्रिशिएट करो मुझे, ताकि मुझे हौसला हो कि हाँ आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोगों को समझ आती है, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।